जिस तरीके से सम्राट अशोक ने लंबे समय तक शासन किया, भारत को सोने की चिड़िया बनाया। वर्ण व्यवस्था में जो शूद्र है, अति शूद्र है, वही मूल निवासी है। तो 90% लोगों को अगर हम मूल निवासी संकल्पना के माध्यम से जोड़ लिया तो इस देश की हम शासक जमात बनेंगे। हमारा लक्ष्य क्लियर है, बिल्कुल सामाजिक व्यवस्था परिवर्तन। फूले अंबेडकरी आइडियोलॉजी है। SC ST OBC माइनॉरिटी तो कैसे जोड़ें, हमारी स्ट्रेटजी है मूल निवासी संकल्पना। संविधान सम्मत होना चाहिए, ये हमारे पार्टी का लक्ष्य भी यही है। वामसेप संगठन से ही गड़बड़ हो चुकी है, वो बहुजन समाज पार्टी एकदम जमीन पर आ गई है। पीपुल्स पार्टी ऑफ इंडिया अभी तक हम 18 राज्यों में पहुंच चुके हैं। मैं हूं श्याम, इस वक्त उत्तराखंड में हूं। उत्तराखंड में इस वक्त मेरे साथ मेहमान हैं PPID के राष्ट्रीय अध्यक्ष। आइए उनसे बात करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार सर, आपका क्या परिचय है, हम चाहते हैं हमारे दर्शकों को आप बताएं आपका। जी, मेरा नाम दयाराम है और मैं बेसिकली उत्तर प्रदेश जौनपुर डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूं और मैं डाक विभाग से 2015 में रिटायर्ड हूं और मैं सोशल मूवमेंट में काम लंबे समय से सन 1968 से काम कर रहा हूं। पहले अर्जक संघ, इसके बाद वामसेप मूल निवासी संघ से होते हुए मुझे संगठन ने पीपुल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक की जिम्मेदारी दी। मैं 2 साल तक राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहा और वर्तमान में मुझे संगठन ने जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी है और मैं पूरे देश में इस राजनीतिक आंदोलन को लेकर के भिन्न भिन्न विषयों पर मैं पूरे देश में कार्यक्रम कर रहा हूँ, प्रचार प्रसार कर रहा हूँ। सर आपकी जो पार्टी है ये कितना समय हो गया इस पार्टी को बने हुए? ये पार्टी हमारी 2018 में इस्टेब्लिश हुई है और इसके बाद हम लोगों ने राजस्थान में चुनाव लड़े, मध्य प्रदेश में लड़े, उत्तर प्रदेश में लड़े और हरियाणा में लड़े, पंजाब में लड़े। इसके अलावा लोकसभा 2019 का भी लड़े हैं और अभी जो 2024 का लोकसभा चुनाव है उसमें भी हमने जो है आपके फाइट जो किया है। पार्टी का जो एजेंडा, जो मुद्दे हैं, वो आखिर क्या, किन मुद्दों को लेकर के आपने जो ये जो पार्टी है वो काम कर रही है? हमारी पार्टी का जो मुद्दा है, सबसे पहले हमारा लक्ष्य क्लियर है, बिल्कुल सामाजिक व्यवस्था परिवर्तन। और ये सामाजिक व्यवस्था परिवर्तन के लिए हमारे पास आइडियोलॉजी जो है वो फूले अंबेडकरी आइडियोलॉजी है और फूले अंबेडकरी आइडियोलॉजी के माध्यम से हम SC ST OBC माइनॉरिटी तो कैसे जोड़ें, उसके लिए हमारी स्ट्रेटजी है मूल निवासी संकल्पना। हम भारत के मूल निवासी हैं, तो मूल निवासियों का शासन मूल निवासियों के द्वारा होना चाहिए और संविधान सम्मत होना चाहिए। ये हमारे पार्टी का लक्ष्य भी यही है। भारत के संविधान की प्रियम्बल जो है वो हमारे संविधान में जो है वो दी गई है, वही प्रियम्बल ही हमारे उसका लक्ष्य है। साथ साथ वी द पीपुल ऑफ इंडिया, ये जो हमारे संविधान की शुरुआत है, तो हमने वी द पीपुल ऑफ इंडिया से ही पीपुल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक का गठन किया है, उसकी स्थापना किया। सर आप जो फूले अंबेडकरी आइडियोलॉजी, जो विचारधारा की जो बात कर रहे हैं, वहीं देश में एक और पार्टी है जो कि काफी पिछले लंबे समय से काम करी, एक बार शासक वर्ग में भी आई है, जो बहुजन समाज पार्टी है। वहीं आपने जो फूले अंबेडकरी विचारधारा की बात करें तो पहले से तो बहुजन समाज पार्टी भी फूले अंबेडकरी विचारधारा पर काम, फिर क्या जरूरत पड़ी आज PPID का गठन करने की? जो बहुजन वामसेप संगठन से ही बहुजन समाज पार्टी निकली थी जी, और वामसेप संगठन से ही वहां से रेजिग्नेशन दे करके जो सीनियर कार्यकर्ताओं ने जब देखा कि हमारा सोशल मूवमेंट, हमारा राजनीतिक जो मूवमेंट है, आंदोलन है, उसकी दिशा ही गड़बड़ हो चुकी है, वो दिशा से मूवमेंट ही माने भटक गई है
ऐसी स्थिति में जो पार्टी बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के आधार पर चली, वो पार्टी जो है अपना एजेंडा ही चेंज कर दिया, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। इसके अलावा उसने उसने और तमाम मुद्दे जो है ऐसे लाए जिसके कारण जो है लोगों का मोह भंग पार्टी से हो गया। आज स्थिति अपने कारनामों के कारण, अपनी जो सिद्धांत और मूल्य होते हैं, हमारे पुरखों के जो सिद्धांत मूल्य है, उससे ज्यों भटकी पार्टी, त्यों उसका जो है अधोपतन होना शुरू हो गया। जब उसका अधोपतन हो गया और हो रहा था और हम लोगों को पता लग गया कि इसका जो भविष्य खतरे में है, ऐसी स्थिति में हम लोगों ने विकल्प के रूप में पीपुल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक का गठन किया और हमने मुख्य मुद्दा जो है जाति आधारित जनगणना है, महिला आरक्षण बिल है और ईडब्ल्यूएस का मुद्दा है और ये कॉलेजियम सिस्टम है और भी जो भी तमाम जो मुद्दे हैं उनको हमने अपने मैनिफेस्टो में 15 मुद्दे हैं, मैनिफेस्टो में हमने उसको रखा है और उसके माध्यम से पूरे देश में हम उसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं और BS4 डोर टू डोर के माध्यम से हम जन जन तक हमारे कार्यकर्ता जा रहे हैं, लोगों को संविधान के विषय में जानकारी दे रहे हैं क्योंकि संविधान इस समय खतरे में है। हमारा जो दुश्मन है जिसके हाथ में इस समय सत्ता है, वो जो है संविधान को नेस्तनाबूद करने में तुला हुआ है। लेकिन हम चाहते हैं अगर हम संविधान को बचा सकते हैं तो सत्ता मूल निवासियों के हाथ में जब तक नहीं आएगी तब तक हम अपने संविधान की सुरक्षा नहीं कर सकते। उसके लिए हम प्रयासरत हैं। सर, जो आपकी जो पार्टी है, जो पीपीआईडी, वो लगभग अब तक भारत के कितने राज्यों में काम कर रही है, कितना उसका विस्तार हो चुका है? पीपुल्स पार्टी ऑफ इंडिया अभी तक हम 18 राज्यों में पहुंच चुके हैं और हमारा नेटवर्किंग चल रहा है 18 राज्यों में और हम आगे बढ़ रहे हैं। अभी हम बंगाल है, उड़ीसा है, आसाम है, इधर हमारा प्रयास जारी है। उसको हम जल्दी से जल्दी उसको कवर कर लेंगे। क्या पार्टी का क्या लक्ष्य है आखिर? जिस तरह से जो आपको भारत की जो जनता है वो किस तरह आपको समर्थन दे रही है? आपके जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को लेकर के किस तरह आपके एक जो समर्थन मिल रहा है? देखिए हमारा जो लक्ष्य है मैं अभी बताया, हमारा लक्ष्य चूंकि पार्टी एक तरफ बसपा भी है और भी कई सारी ऐसी जो पार्टियां हैं, जहां बात करें अगर मूल निवासी की, तो मूल निवासी समाज से और बहुत सारी पार्टियां हैं। वही अब एक पार्टी अब नई जो आप लोग काफी लंबे समय से काम कर रहे हैं पीपीआईडी के बैनर पर, तो क्या लगता है आपको ये जो लक्ष्य है आपका शासक वर्ग का मूल निवासियों को बनाने का, इसको कब तक आप हासिल कर सकते हैं? ऐसा है जैसे जैसे हमारा पार्टी का नेटवर्क जैसे जैसे बढ़ेगा, ये टाइम बॉन्ड हम नहीं बता सकते। जैसे जितनी मेहनत हम करेंगे, हमारे कार्यकर्ता नेटवर्किंग करेंगे, नेटवर्क जैसे जैसे बढ़ेगा उसी तरीके से हम जो है पूरे देश में अपनी पार्टी का जो है वो वजूद कायम करेंगे क्योंकि मामला नेटवर्किंग का है। उसके लिए हम प्रयासरत हैं। हम पूरे देश में अभी 6-7 राज्यों में होकर के मैं आया हूँ यही 75वीं वर्षगांठ पर, क्योंकि जब तक जनता जागरूक नहीं होगी तब तक हम अपना राजनीतिक आंदोलन में सफलता नहीं गा, क्योंकि हम जमीर बेचकर राजनीति नहीं करना चाहते। जैसा कि तमाम पार्टियों के लोग अपना जमीर बेच दिया है कि नहीं। जैसे बहुजन समाज पार्टी है, हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है और बाबा साहब कह रहे हैं कि हम ब्रह्मा विष्णु महेश को ईश्वर नहीं मानते। तो बाबा साहब के खिलाफ जब आंदोलन चलेगा तो निश्चित है लोग साथ छोड़ देंगे। इसीलिए बहुजन समाज पार्टी का लोगों ने साथ छोड़ा। जो बहुजन समाज पार्टी 4 बार जो है सत्ता में रही, वो बहुजन समाज पार्टी एकदम जमीन पर आ गई है, उसका हश्र हो गया है। तो इसलिए हम कभी भी अपना जमीर बेच करके सांसद, विधायक, मंत्री नहीं बनना चाहते हैं। हम समाज को जागरूक करके इस देश की सत्ता उस तरह के हासिल करना चाहते हैं जिस तरीके से सम्राट अशोक ने लंबे समय तक शासन किया, भारत को सोने की चिड़िया बनाया। ठीक है ना। सर, एक तरफ भारत के अंदर एक जो कई सारी जो पार्टियां हैं वो काम कर रही हैं लगातार। आज शासक वर्ग में भी भारतीय जनता पार्टी बैठी है शासक बन के। वही एक धर्म की जो राजनीति भारत के अंदर लगातार चल रही है, जो धर्म के आड़ में राजनीति की जा रही है,
भाई आप एक मूल निवासी कंसेप्ट पर पीपीआईडी लेकर के काम कर रहे हैं, क्या लगता है सर, इस तरह पीपीआईडी का जो मूल निवासी कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट से आप धर्म की जो राजनीति करने वाले लोग हैं, क्या उनको मुंह तोड़ जवाब दे पाएंगे? देखिए, हम जो मूल निवासी आइडियोलॉजी के माध्यम से चल रहे हैं, तो ये क्लियर है कि हम मूल निवासी कौन लोग हैं, है कि नहीं? वर्ण व्यवस्था में जो शूद्र है, अति शूद्र है, वही मूल निवासी है। उसके लिए स्त्री शूद्रो विद्या न देता, शिक्षा का दरवाजा बंद है, ठीक है। शूद्राय मतिंग न दद्यानो, शूद्रों को शिक्षा मत दो। तो ये कोई हितैषी नहीं करेगा, ये दुश्मन ही करेगा। तो इसलिए हम दोस्त दुश्मन की पहचान के लिए बहुत जरूरी है आंदोलन चलाना। मूल निवासी संकल्पना जो हमारी है, अगर हम इस देश के मूल निवासी हैं तो सवाल खड़ा होता है कि विदेशी कौन है कि नहीं? जी बिल्कुल, ये है ना। तो विदेशी कौन है, उसका प्रमाण इनके धर्मशास्त्रों में विद्यमान है। विदेशी वो है जो हमारे लिए घृणा देता है, यानी सामाजिक व्यवस्था में जो जितने ही निरादृत है उतना ही दरिद्र है। सामाजिक व्यवस्था ने निरादर दिया है जिसको, वही देश का मूल निवासी है। अब मूल निवासी जनसंख्या में 90% है, तो 90% लोगों को अगर हम मूल निवासी संकल्पना के माध्यम से जोड़ लिया तो इस देश की हम शासक जमात बनेंगे। क्योंकि बाबा साहब हमेशा यही चिंता, उन्होंने अपनी चिंता जाहिर किया कि मैं अपने जीवन में अगर कहीं पर फेल रहा तो उसका कारण है कि हम अपने समाज को शासक जमात नहीं बना सका। और उन्होंने ये भी कहा कि हमें जो है अपनी दीवारों पर लिख देना चाहिए कि हमें शासक जमात बनना है, और क्योंकि आते जाते जिससे याद रहे। तो हम अपने समाज को शासक जमात बनाना चाहते हैं और इस देश में समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय के आधार पर संवैधानिक व्यवस्था को लागू करना चाहते हैं। तो इसलिए मूल निवासी संकल्पना एक ऐसी संकल्पना है जो 90% लोगों को जोड़ती है, और जो 90% लोग जुड़ गए तो धर्म की राजनीति अपने आप साफ हो जाएगी। सब भारत के अंदर तमाम पार्टियों के द्वारा ईवीएम पर लगातार सवाल उठाए जाते हैं। हाँ हाँ हाँ। आप भी आज पीपीआईडी का जो काम कर रही है, तो आपका क्या कहना है? जो ईवीएम का मामला है, चुनाव आयोग सत्ता के पास है, ठीक है। वो तब तक मनमानी करते रहेंगे जब तक उनके पास राजनीतिक सत्ता है, ठीक है। और इस देश की जुडिशियरी भी उन्हीं के पास है। सारे ऊंची जात के लोग जुडिशियरी में हैं, वो जो वो लोग हैं विदेशी, आर्य विदेशी जुडिशियरी में है। तो जब हमारे हाथ में सत्ता आएगी तो जुडिशियरी का भी जो है वो बदलेंगे, और साथ साथ जो है ये जो मामला है ये सारा जो है हम उसी से हल कर लेंगे, समझे आप? जी, अपनी सत्ता से ही हल करेंगे। सत्ता के बगैर हम समस्या का समाधान नहीं कर सकते, इसलिए हमें मूल निवासियों के हाथ में सत्ता प्रदान करना है।